हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, भीड़ में खोने से अच्छा एकांत में खो जाइए। देखिए, आज हम बात करें घातांक करड़ी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने घातांक करड़ी के जो नियम बताए थे उस पे बेस्ट आधारित जो दिए क्वेश्चन दिए गए उसको आज सिंप्लीफाई कराते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था, एक ही मामला बताया था। अगर ए के पावर यम हो इंटू अगर क्या ए के पावर यन हो, हमने बताया था अगर दोनों का बेस क्या हो, नीचे का अगर बेस समान हो ऊपर के पावर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अर्थात यह क्या है, हमारा बेस है। ये भी बेस, इसे कहते हैं हिंदी में आधार। ये भी आधार, इसे कहते हैं पावर। और में से घात, अगर क्या है नीचे का अगर आधार सेम रहेगा तो ऊपर के घात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमने जोड़ दिया। बस यही एक नियम है, आपको याद रखना होगा। देखिए, इसमें करते क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बेस सेम है, बेस मतलब आधार सेम है। देखिए यहाँ पर 6, यहाँ भी 6 है। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह में जब मल्टीप्लिकेशन का जब चिन्ह हो, क्या करेंगे, ऊपर को घात को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। यहाँ लिखे 2/3। अब प्लस क्या करेंगे, 4/3। हमने क्या किया, हमने यह किया कि यहाँ पर क्या है, अगर नीचे का आधार हमने क्या सेम रखा, या सेम जब रहेगा ऊपर के जो पावर हो या जो ऊपर के घात हो उसको क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देखिए क्या करेंगे। अब देखिए नीचे का देखेंगे क्या एलसीएम सेम है, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक समान है, हाँ समान है। अब जब ये नीचे का समान तो ऊपर को जोड़ सकते हैं। यहाँ 4 और 2 6 आ जाएगा। 6 में क्या है, 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 के पावर 2 आ जाएगा। ये हमारे 6 का स्क्वायर मीन्स इसका मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36। जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए, हम लोगों ने सीखा कि अगर क्या है ए के पावर क्या हो, अगर मान लीजिए एम हो और ए के पावर एन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जब ये आधार या बेस है क्या है जो सेम रहेगा ऊपर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए जोड़ दिया। अगर सपोज कर लीजिए ये भी सवाल हो, अगर मान लीजिए अगर ए के पावर एम हो, अगर ए के पावर एन हो, ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था। इसको क्या सकते हैं, ए के पावर एम। अब यहाँ ऊपर इसको ले जाएंगे तो इंटू आ जाएगा, इंटू बदल जाएगा ये, यहाँ हमने बताया माइनस आ जाएगा। यहाँ पर धन था, ऊपर है माइनस। अब इसको जोड़ सकते हैं ए के पावर यम, क्योंकि गुणा का चिन्ह आ गया, माइनस यम कर सकते हैं। यहाँ जोड़े लेकिन पहले से माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस आ गया। या इसको सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसको नीचे लाना, आपको देखना होगा कौन सा बड़ा है। अगर मान लीजिए, देखिए अगर ये इसको यन को ऊपर ले गए हैं, अगर हम मान लीजिए इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये ए के पावर क्या, यन तो नीचे ही पहले से था, अब इसको ला रहे हैं तो क्या होगा, माइनस यम हो जाएगा। इतना आपको याद रखना होगा। देखिए करना क्या है, हमने यन को जो ऊपर ले गए तो इसके पावर यम माइनस एन। अगर यम को नीचे आएंगे तो नीचे पहले ए के पावर यम था ही पहले से, अब जो यहाँ पर धन था यहाँ ऋण आ गया है। अब देखिए इससे क्या बेस्ड है आधारित सवाल है। देखिए ऐसे भी समझिए, अगर ए के पावर क्या हो, यन हो, अगर इसका भी पावर यन हो, यम हो, ठीक है। आपको देखिए क्या हमने बताया, अगर ए के पावर यन हो और इसका भी पावर क्या हो, इसके भी ब्रैकेट लगा के पावर यन हो, तो इसका मतलब होता है ए के पावर यन इंटू यन, अर्थात क्या होगा, ए के पावर एम यन। देखिए ये भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये देखिए हमने एक फार्मूला बताया, कौन सा, अगर एक फार्मूला बताया कि इस तरह है, अगर इसको इस लिख सकते हैं, अगर क्या हो ए के पावर एन, उसका भी पावर क्या हो, अगर घात क्या हो, एम हो, इन दोनों में क्या हो जाता है, इन दोनों में क्या है, गुणा हो जाता है। आपको याद रखना होगा। देखिए गुणा कर दिए, अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए खूबसूरत सवाल इस पे बेस्ड। देखिए दोस्तों, देखिए सवाल आते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर अभी बताया था 625, 625 से हमने लिखा था ए के पावर एम, ए के पावर क्या था, ये हमने बताया था एन। तो देखिए यहाँ इन दोनों आपको देखना होगा, एम बड़ा है कि एन बड़ा है। देखिए यहाँ पर 625 बड़ा है, यहाँ देखिए 675 बड़ा कौन है, बड़ा ये है। अर्थात क्या है, तब देखिए हमने बताया कि यहाँ पर इसको जो बड़ा है, देखिए पर ये ऊपरी जगह रहेगा, ये क्या लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा, 625। इसके पावर क्या होगा, ये 6.75 था। ये यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा 6.25, इतना कर देना है। देखिए हमने क्या किया, हमने बताया कि इन दोनों में से क्या, पहले देखें क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। अब देखिए जो बड़ा हुआ है वो देखिए अपनी जगह था, नीचे बड़ा था, नीचे ही ला दिए, और ये ऊपर क्या था, ये प्लस था, नीचे ला दिए, इसके साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अभी हमने ये भी डिस्कस किया था, ये हमने यहाँ पर बताया था कि देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। हम 5 का स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 दिया है।
देखिए तो इस तरह लिखने पर क्या हो जाएगा ये, और यहाँ होल पावर क्या होगा ये, इतना हो जाएगा, बाई क्या होगा ये 5 का पावर 1.2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर नीचे का तो वही रहेगा ये। अब इसको घटा लीजिए 600, देखिए 675 था, में घटाएंगे 625 घटा लीजिए, कितना आएगा ये 10.50 आएगा ये। तो यहाँ पर लिखते हैं 625, यहाँ इसका पावर क्या हो जाएगा ये 10.50, इसमें घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा। इसके बाद करना क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इन दोनों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो गुणा करिए तो 5 के पावर क्या होगा 26 दूना 52 हो जाएगा, यहाँ 52 कर दिए हैं। और बाई क्या होगा ये 5, यहाँ लिखेंगे 1.2। इसका मतलब देखिए साल करिए, यहाँ पर क्या होगा ये 625 कर दिए हैं, इसका पावर मतलब क्या है 10.50 लिखा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम 50 लिख सकते हैं, नीचे लिख के 1 2 जीरो बढ़ा 10 हटाना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 50 रहेंगे, 1 2 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा दिए हैं क्योंकि 10 हट गया। अब इसको सॉल्व कर लिए 50 का 50 50 दूनी 100, तो 1/2 आ गया। अब जानते हैं यहाँ पर क्या है 1/2 लिख दिए हैं। 1/2 मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, अगर 625 दिया गया है इसका पावर 1/2 मतलब क्या होता है, करड़ी होता है। इसका मतलब करड़ी, करड़ी में क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना मिल गया 25 मिल गया। अर्थात क्या है, इसको सॉल्व कर क्या सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 पावर क्या है, अब देखिए दोनों का क्या है बेस क्या है समान है। देखिए ज्यादा कौन है, ज्यादा ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऊपर ही रखेंगे और ये वाला क्या करेंगे उसके साथ माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर है देखिए ज्यादा कौन था, ज्यादा ये था, इसको रखे, इसको नीचे वाला है माइनस कर दिए। उसी प्रकार क्या है ज्यादा कौन था, ज्यादा आया था कितना है, यहाँ पर 52 ज्यादा है 12 कम है, तो 52 को ऊपर ही रखेंगे और ये इसको साथ घटा देंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये यहाँ बताया किसका क्या आया था 25 लिख देते हैं। और यहाँ ऊपर क्या था, ऊपर आया है, ऊपर हमारा क्या क्या आया, इसको घटाएं क्या होगा 5 के पावर ये 0 0 आ जाएगा, ये 5 पावर 4 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 5 गुणे 5 कितनी बार, इसका मतलब 4 बार करना होगा। कर दीजिए यहाँ पर 4 बार कर दिया और नीचे कितना था 25 हुआ है। देखिए यहाँ पर 5 से फिर कटाइए, फिर 5 से कटाइए, हमारे पास क्या बचा 25 25 जो ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी सही था। एक बार और समझ लीजिए, देखिए करना क्या था, पहले देखा कि दोनों में क्या है, पहले क्या दोनों सेम है, दोनों सेम के लिए क्या कर दिए, जो ज्यादा था उसको कम वाले के साथ घटा दिए। देखिए घटाने के बाद क्या आया, आया क्या आया, देखिए इतना आया 10.50 आया। 10.50 मतलब क्या होता है 50/100 होता है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 मतलब क्या होता है वर्गमूल। देखिए 625 का वर्गमूल क्या हुआ है 25। देखिए इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर लिख दिया गया है 25। अब उसके बाद क्या किया गया है, देखिए हमने कहा था यहाँ पर इन दोनों का पावर के ऊपर पावर है तो आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 26 दूना 52, हमने कहा कि यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, ये जो ज्यादा है देखिए ये ऊपर था, ये ऊपर आने दीजिए, और ये कम था, कम के साथ ऊपर ले जाएंगे घट गया तो घटा दिए, 5 के पावर क्या 4 आ गया। इसका मतलब 4 बार हमने गुणा कर दिया, पहले से कितना था 25। देखिए सॉल्व करने 25 नीचे पहले से आ रहा था, इसको जब 2 कट गया बचा 25, जो ऑप्शन नंबर डी सही था। एक देखिए खूबसूरत सवाल है। देखिए दोस्तों देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था अगर ए के पावर m हो, ए के पावर n हो तो आपस में क्या होता है, हमने बताया कि यहाँ पर जब बेस क्या है नीचे का सेम हो तो ऊपर क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, इतना याद रखना होगा। लेकिन अगर क्या हुआ है, पहले तो क्या गिरना है तो नियम, अगर मान लीजिए अगर ए के पावर क्या हो, मान लीजिए m हो इंटू n हो, इसके बराबर भी इसका क्या पावर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया t। देखिए अगर मान सवाल ऐसे दिया गया क्या करेंगे, आपको देखिए पहले पहला नियम क्या बताया, पहले तो आपस में क्या करेंगे इसको सॉल्व, नियम क्या है एक के पावर क्या करेंगे, हमने बताया कि यहाँ पर पावर जब गुणा रहेगा उसके पावर क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद बराबर क्या देंगे, एक के पावर टी दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह इस तरह सवाल मिल जाए क्या करना हो, दोनों का बेस क्या मिल जाए समान मिल जाए, दोनों का बेस मतलब क्या आधार जब नीचे का समान हो जाए तो तुलना क्या कर सकते हैं, इसके पावर से तुलना कर सकते हैं, इसके घात से तुलना कर देंगे। अर्थात इससे नीचे से क्या इन दोनों को हटा देंगे या इसको गायब हो गया, हमारे पास क्या बचेगा m + n बराबर t। याद रखना होगा, ये कंडीशन है। अगर दिया गया इस तरह का सवाल a के पावर n
इंटू दिया गया है, सॉरी ए के पावर m इंटू ए के पावर n दिया है बराबर ए के पावर t है। पहले आपको देखें क्या इन दोनों में गुणा हो सकता है? हाँ, ये गुणा का चिन्ह है। तो क्या कर सकते हैं, हमने बताया कि बेस जगह सेम, तो ऊपर के पावर को ऐड कर दिया। अब बराबर क्या था, ए के पावर t। अब पुनः देखें क्या दोनों का बेस क्या है, सेम है, मीन्स इसका आधार क्या है, सेम है। हाँ, अगर साइन सेम है तो फिर क्या करेंगे, इसके पावर से क्या करेंगे, इसके पावर से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, या इसके पावर से इसके पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। ये आपको नियम याद रखना होगा। ये देखिए खूबसूरत सवाल, इससे बेस्ट देखिए। देखिए क्या करना होगा, ये देखिए हमने अभी क्या डिस्कस किया। देखिए हमने डिस्कस ये किया, देखिए दोनों का क्या है, बेस सेम है। हाँ देखिए 3/5 है, 3/5 है। पहले इन दोनों क्या करना होगा, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 3/5 एक बार लिखेंगे, अभी हमने बताया कि इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ बराबर का चिन्ह था, बराबर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 5 का है, इसको बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस इतना कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों का क्या, देखिए यहाँ पर क्या ए के पावर, यहाँ ए था, यहाँ पर ए था। देखिए यहाँ उसी प्रकार क्या है, इसका बेस क्या सेम है। हाँ 3/5 है, यहाँ पे 3/5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पावर से इसका पावर आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अभी हमने नियम बताया, तो बराबर कर लीजिए। 3 - 6 बराबर क्या होगा, 2x - 1। ये तुलना कब करेंगे, जब दोनों का बेस या जो दोनों का आधार क्या हो, समान हो। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, यह हो जाएगा -3, इस साइड इधर लाएंगे +1 आएगा, ये बराबर 2x। इसको घटाएंगे क्या आएगा, माइनस संख्या ज़्यादा है इसीलिए माइनस, या सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा ये 2x। तो x बराबर क्या होगा, -2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो रीड 1 आ जाएगा, -1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए खूबसूरत सवाल है। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, करा यहाँ पर हो तो x का मान निकालना। देखिए यहाँ x का मान नहीं है, n का मान पूछ रहा है, यहाँ n दिख रहा है, n का मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। देखिए करना क्या होगा, देखिए पहले एक रूल समझ लीजिए। अगर कहीं पर अगर आपको समझना होगा पहले, अगर यहाँ पर अगर a के पावर अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं करड़ी, या कहते हैं इसको स्क्वायर रूट से। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसके पावर क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या होता है 1/2। इसका आपको याद रखना होगा। ये अगर इसे हमने कहा कि 25 का वर्गमूल निकालिए, हम लोग जानते हैं 25 वर्गमूल 5 लेते। देखिए आता कैसे था, आता ऐसे ऐसे था, यहाँ देखिए 25 लिखते थे। इसका मतलब हमने बताया कि करड़ी मतलब 1/2 होता है, 1/2 कर दिए हैं। इसके बाद क्या है, 25 को क्या सकते हैं, 5 का स्क्वायर, इसका होल पावर क्या है, 1/2 पहले से था। अभी हमने बताया था कि अगर पावर के पावर क्या हो, अगर पावर के ऊपर पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 5 का हो जाएगा 2 × 1/2। इसको सॉल्व करने पर 5 के पावर 1 से 5 आता है। डायरेक्टली हम लोग कर देते थे, लेकिन आपको याद रखना होगा, ये जब ऐसे दिया, जब इसका मतलब क्या है, जिसका वर्ग इसका वर्गमूल निकल गया, अगर मान लीजिए 26 होता क्या होता, अब इसको सॉल्व भी कर सकते थे। बस इसको क्या करेंगे, इतना लिख सकते हैं, 26 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसे 25 लिख दिया गया है, 25 का वर्गमूल डायरेक्टली के 5 आ गया था, नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 का होल पावर 1/2। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये वाला चिन्ह जब रहेगा, ये इस तरह सिंगल रहेगा, इसका मतलब उसको हटा कर सकते हैं, उसके घात के रूप में 1/2। देखिए याद रखना होगा। इसके अलावा आपको याद रखना होगा, सपोज कर लीजिए यही है, अगर ऐसे कर दिया, ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए जब ये सिंगल है, इसका मतलब क्या 1/2 है। जब कोई यहाँ पर अंक दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, a के पावर 1/3 हो जाएगा। समझ गए होंगे। ये जो 3 लिया हुआ है, 3 के स्थान 4 भी सकते हैं, इसे ऐसे दिया गया है, a के पावर यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया गया है, या सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब 1/5 होगा। आपको ये समझना होगा। ये अगर यहाँ पर दिया 3, तो क्या इसको जब ये हटेगा, तीनों हटा दिए, ये जो रूट बना हुआ है, इसको जो ये हटाएंगे, 1 पावर 1/3 कर देंगे। ये क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 है, इसका पावर 1 के पावर 1/5 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, ये सवाल ऐसे देगा, 1/2 मान लीजिए ऐसे दिया, कड़ी में 3 दिया गया है, और ऐसे करके दिया रहेगा 4, इस तरह दिया, कोई सवाल दिया रहेगा, कहेगा कि यहाँ पर इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है, या कहेगा सबसे छोटा कौन है, या कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आपका ये पावर जो बता रहे हैं, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये डिस्कस कर दिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे बेस्ट आधारित देखिए कैसे क्या हुआ है, इसको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए अब सवाल पे बात करते हैं। देखिए आप इतना समझ गए होंगे। देखिए सवाल में देखिए क्या करना है। देखिए हमने भी डिस्कस किया था ये, हमने कहा था अगर काड़ी लगा इसका मतलब क्या होता है 1/2 या 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/2। और पहले से पावर क्या था, ये पहले से पावर कितना था, पहले से पावर 5 था, इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए हर जगह 3 3 लग रहा है, इसको 9 दिया, इसको भी एक ही रूप में लिखना होगा। ये यहाँ होगा 3 के पावर 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पहले स्क्वायर था। अब बराबर कर दिए 3 के पावर हो जाएगा n, यहाँ लिखेंगे 3 के पावर कुछ नहीं है 1। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, न कि इसके पावर है, यहाँ गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा ये 1/2 भी हमने बताया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है 3 के पावर क्या होगा, हमने कहा पावर के ऊपर पावर क्या गुणा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 5/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 के पावर हो जाएगा 4, गुणा कर दिए हैं। यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ इंटू यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 3 के पावर हो जाएगा 1/2। हम जानते हैं कि अगर दोनों का किसी भी सवाल का अगर बेस क्या है सेम है, हाँ सेम है, इसको क्या है सबका देखिए सेम है, सबका सेम है। हम जानते हैं इन दोनों का पहले क्या है, इन दोनों का क्या है बेस सेम, इन दोनों क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए, हो जाएगा 5/2 प्लस 4 कर दीजिए इसके पावर में। अब इसके पावर मैंने बताया कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, सब जोड़ दीजिए, प्लस क्या होगा 1 प्लस 1/2। अब देखिए क्या नीचे का देखिए ये दोनों सेम है। हमने बताया अगर दोनों का क्या आधार सेम हो तो इसके पावर को आपस में क्या बराबर आ जाते हैं, बराबर कर दीजिए। तो मुझे क्या मिला 5/2 प्लस 4 बराबर क्या होगा ये n प्लस 1 प्लस हो जाएगा 1/2। अब इसको देखो सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये देखिए 1/2 तो 1/2 हो जाएगा 5/2, इसको इस साइड लाएं तो -1/2 हो जाएगा ये, प्लस 4 बराबर क्या होगा ये इतना पॉइंट देता है। अब इसको सॉल्व करिए, 5 में से 1 घटाएं कितना आएगा 4, 4/2 कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 4। अब इसको इस साइड लाएं, 1 इधर है, इधर लाएंगे रीड आएगा बराबर n। अब इसको घटाइए 2 आएगा, देखिए अब 4 2 6, 6 में से क्या 1 घटाना क्या आएगा ये यहाँ पर है, तो n इक्वल टू क्या होगा 5 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये सही है। इस सवाल को देखिए, इस तरह सवाल पेपर में आता है। देखिए हमने क्या किया है, देखिए आपको समझाने में बहुत समय लगता है, इसलिए क्या थोड़ा सवाल लेंथी हो जाता है, लेकिन सवाल में एक बार जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा है तो सवाल को क्या है लगभग बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझिए, देखिए अगर क्या करना होगा 3 था, 3 का पावर का कड़ी मतलब 1/2 वही बताया था। और क्या अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है। तो अगर क्या हुआ है हमने ये कर दिया था ना 1/2 था, 1/2 पहले से था गुणे 5, तो ऊपर ऊपर गुणा होगा 5/2 आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर यहाँ पे 9 था, 3 का गुणा करेंगे 4 कर दिए। उसी प्रकार देखिए 3 के पावर n था वही था, यहाँ गुणा का 3 था, 3 के पावर 1 था, और यहाँ कड़ी मतलब 1/2। हमने बताया कि अगर क्या पावर क्या जो नीचे का आधार सेम हो तो ऊपर को जोड़ दिए, देखिए जोड़ दिए हमने, देखिए 5/2 प्लस कर दिए। और यहाँ भी सब अगर 10 बार रहेगा तब उसको भी आपस में जब बेस सेम रहेगा जोड़ दिए, देखिए n प्लस 1 प्लस 1/2। हमने फिर देखे क्या है, अब जोड़ने के बाद क्या दोनों का फिर क्या बेस क्या सेम है, आधार सेम है। जब दोनों का जब आधार क्या है बेस सेम है तो ऊपर के जो घात को आपस में बराबर कर देते हैं। यह लिख दिए इसके पावर वाला है, उसको इसके पावर दोनों आपस में बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे 5/2 था है, इसको उस साइड ले गए, देखिए कहाँ से घट जाएगा कितना आएगा है 4 लघुत्तम सेम है तो 4/2 आ जाएगा। जब इसमें से कटा देंगे क्या आएगा 2 आएगा, और 4 2 6 आ जाएगा। 6 में से जब 1 घटा देंगे जब क्योंकि इस साइड गया होगा ऋण आ गया तो क्या होगा 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर